नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली के बारे में, सेकंड लिस्ट के बारे में। वैसे तो मैं इस बात को कल ही बोला था, लेकिन कल हमारा जो वीडियो था उसका नोटिफिकेशन भेजा ही नहीं यूट्यूब, तो जिसके कारण किसी के पास नहीं पहुंचा। 200-400 लोग ही देख पाए, ठीक है। तो जिसके कारण मुझे सुबह फिर बनाना पड़ा वीडियो और आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ सके कि आगे क्या करना है। तो देखिए, अब सेकेंड लिस्ट निकलवाना है हमें, ठीक है, हर जिला में। तो आप लोगों को आखिर क्या करना होगा? देखिए, प्रत्येक जिला में अब आप लोगों को उस जो नोटिस है, उस नोटिस के आधार पे अब डीसी साहब से जाकर सौंपना होगा अपना मांग पत्र को, ठीक है, हर जिला में। तो आप लोग को ग्रुप बनाना होगा, ठीक है, हर एक प्रत्येक जिला में, और उसके थ्रू जाके आपको कुछ भी जनता दरबार वगैरह जो भी होता है, मैं इस चीज़ को बताया भी कल, और उसमें जाके अपना पक्ष को रखिए। इसमें अब कोई बड़ी बात रह नहीं गया है, क्योंकि जो लेटर है वो ऊपर लेवल से है, ठीक है। वो जो ऊपर लेवल का जो लेटर होता है उस सभी जगह लागू होता है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, दिल्ली से आया ना, तो झारखंड को ही मानना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल को ही मानना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को ही मानना पड़ेगा, बिहार को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का बात है। तो यह लेटर जो जारी हुआ है, इस लेटर को आप लोग, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको फोटोकॉपी कराइए, ठीक है, और इसको लेके आप लोग डीसी साहब को हर जिला में सौंपिए। देखिए, बहुत सा जिला ऐसा है, ठीक है, जहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में सीटें खाली हैं, ठीक है। बहुत सा जिला में मैं देखता हूँ कि कहीं पर 40, कहीं पर 60, कहीं पर 70, इस तरह से खाली चला गया है। तो वैसे प्रत्येक जिला में सेकेंड लिस्ट निकालवाने का काम अब आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अब लोग कमेंट करेंगे, सर हम लोग का जिला में कब आएगा? ऐसा ऐसा लोग है ना, वो क्या बोले, ऐसा लोग को देखते हैं कमेंट करेंगे कि हम लोग का जिला में सेकेंड लिस्ट कब आएगा। देखो कभी 50 को कमेंट रहेगा। तो ये लोग को यही समझने है कि निकालवाना है तो आप ही लोग को निकलवाना होगा ना, जाके मांग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, हर जिला में। और अकेले जाके मांग पत्र मत दीजिएगा, अकेले कम से कम 15-20 लोगों को, 25 लोगों को एकजुट करके जाइएगा। और इस पत्र को आधार बनाना है। कहने का मतलब है, इस पत्र को दिखाना है कि देखिए कि ऊपर से संयुक्त सचिव जी के द्वारा जारी किया गया है कि चौकीदार का एग्जाम में सेकेंड लिस्ट निकल सकता है। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि या प्रावधान नहीं है कि सेकेंड लिस्ट चौकीदार में नहीं निकलेगा। चौकीदार का सेकेंड लिस्ट निकल सकता है, और पूर्वी सिंहभूम में सेकेंड लिस्ट निकल गया, ठीक है। वहाँ दौड़ डेट का भी ऐलान होने वाला है। अब वहाँ पर कितने लोगों को दौड़ना है, कितने लोगों को जो भी लेना है, उतने लोगों को, विद्यार्थियों को सिलेक्ट भी कर लिया गया। तो एक आधार बना के आपको जाना है, ठीक है, प्रत्येक जिला के डीसी साहब को। अब कोई जिला में सीटें पूरा फुल होगा तो वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हमको नहीं पता है कि कौन जिला में पूरा फुल है, ठीक है। हम बोले थे, एक दिन पूछे थे कमेंट में आप लोगों को, तो कोई कोई जिला में पता चला कि जैसे कि अब नाम नहीं लेंगे, बोले कि सब भरा गया है। और जहाँ नहीं भराया है वहाँ पर ही फायदा ना होगा जी, ठीक है। जहाँ पर सीट खाली है वहाँ पर फायदा होगा, ना कि जहाँ पर भर चुका है सीट वहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। तो समझ के बातों को, कि तमाम जो विद्यार्थी हैं सेकेंड लिस्ट चाहते हैं, तो आपको मोटा मोटी बात बता दे रहे हैं कि आप लोग 10-5 लोग एकत्र होकर, 20 लोग आप लोग जाके मांग पत्र को सौंपिए डीसी साहब को, या तो चिट्ठी लिखिए, और साथ में इस लेटर को संलग्न करना पड़ेगा, मतलब इसको शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये संयुक्त सचिव जी का लेटर है, उतना हाई लेवल से आया हुआ है। अरे एक जिला के लिए सिर्फ रूल फॉलो नहीं होता है, जब ऊपर से आता है, तो मैं बताया आपको अभी कि सभी जिला में ये नियम जो है लागू है। अगर ऊपर से बात आई तो, जैसे मान लीजिए मोदी सरकार कोई फैसला लेगा तो ऐसे थोड़ा है कि झारखंड नहीं मानेगा, कर्नाटक नहीं मानेगा, ठीक है। तो उस तरह का बात नहीं है। तो आप लोग तमाम विद्यार्थी हैं, ठीक है, मेहनत कीजिए, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, काहे कि आप लोग का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के कारण नहीं हुआ है, तो पूरा प्रबल चांस है कि आप लोगों का हो जाएगा। अब सेकेंड लिस्ट के साथ ही, ठीक है, निकलने के साथ ही अब मान के चलिए कि चौकीदार अब 15 या 20 साल नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर सेकेंड लिस्ट निकल जाएगा, ठीक है, अब तो निकलेगा ही, निश्चित है। तो 15 से 20 साल अब खेल खत्म, ठीक है। अब चौकीदार का सपना देख रहे थे कि अगला साल फिर आएगा, तो उनको अब खत्म हो गया सपना, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। झारखंड में सीट फुल होने के बाद 10 से 15 साल बाद फॉर्म आता है। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि झारखंड पुलिस, कक्षपाल, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, इन सभी का फॉर्म अब आने वाला है, शुरू हो चुका है, ठीक है। अब उन सब में फेल हुए तो 2040 के आसपास दोबारा आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। जैसे चौकीदार जो फेल हो गए
ठीक है। अब उनको 2000 वही 50 आसपास मौका मिलेगा, अगर उम्र रहेगा तो उस समय तक आप लोग फॉर्म भरने का तो भर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं समझाता हूँ कि आगामी एग्जाम की शानदार तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बेहतरीन क्लास चल रहा है, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस चलता है, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लासेस होता है, पीडीएफ नोट मिलता है, ठीक है। और झारखंड पुलिस, कचपाल, सबका कंबाइंड रूप से तैयारी हो रहा है। तो झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं, फटाफट इस कोर्स को लीजिए, ठीक है। और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। कोर्स लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए जो आप कमेंट करते हैं, कमेंट के सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक रहता है, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन होता है ना, सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक होता है, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। और ऐप डाउनलोड करने के बाद फ़ोन नंबर के साथ रजिस्टर कीजिए, फिर अपना नाम ईमेल डालिए, तो फ़ोन में आपको इंस्टॉल हो जाएगा आपका फ़ोन में हमारा ऐप। वहाँ पर देखिए एक कोर्स है, ठीक है, 1200 वाला। इसको इसमें आपको कंबाइंड सारे चीज़ें मिलता है। वैसे तो हमारा कोर्स और भी है, ठीक है। जो सिर्फ चाहेंगे कि मैं होमगार्ड का तैयारी करूँ तो उसके लिए होमगार्ड वाला है, ठीक है। और जो चाहते हैं कि सिर्फ मतलब झारखंड पुलिस का तैयारी करें तो झारखंड पुलिस का, लेकिन ये कंबाइंड है। और सबसे बेहतर बैच इसी यही है, ठीक है। इसी को लोग ले रहे हैं, मैक्सिमम 80% से 85% लोग इसी को लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी को ऐप डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर से फ़ोन करें, 62 076 45 754। सारा प्रोसेस करवा दिया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि बहुत सा विद्यार्थी गूगल पे नहीं चलाते हैं, फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, तो उनको दिक्कत होता है, ठीक है। तो वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे नहीं है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करें, सारा प्रोसेस आपको करवा दी जाएगी। क्योंकि झारखंड है, देखो अभी झारखंड पात्रता परीक्षा आज का न्यूज़ देखो, 17 साल बाद आया है, ठीक है। जो 17 साल पहले फेल हुआ होगा वो तो एक तो धरती में होगा कि नहीं ये भी कहना मुश्किल, और होगा भी तो समझ रहे हो ना, चलने नहीं सक रहा होगा, बुढ़ा गया होगा। तो यही हालत है, ठीक है। जैसे अभी चौकीदार जो फेल हुए हैं उनको समझ आ ही गया है। और बेइज्जती तो बेइज्जती अलग होना ही है, ठीक है। तो अभी से ही ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, नहीं पढ़िएगा तो कोई रोक नहीं सकता है। स्थिति ये है कि चौकीदार में आप कटअप नहीं ला पा रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम झारखंड पुलिस निकाल लें, इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक्चुअली में क्या कहानी है ना, मैं बता रहा हूँ, झारखंड पुलिस जितना है ना, सब जो चौकीदार में पास है, तेज लड़का लोग हैं, फिर वही लोग निकाल लेंगे झारखंड पुलिस, देख लेना, ठीक है। फिर वही लोग निकालेंगे, काहे कि लोग पढ़ने वाले थे तब तो नंबर लाए हैं, ऐसा तो नहीं लाए हैं, ठीक है। आप नहीं पढ़े तब ना आपका 18 38 आया, ठीक है। तो समझ के बातों को, तो फटाफट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए सभी विद्यार्थी, ठीक है। ऐप डाउनलोड कीजिए, कुछ नहीं है ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करिए, डेली लाइव क्लासेस का आनंद लीजिए, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सोचिए अभी से पढ़िएगा, 6 महीना बाद भी एग्जाम होगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप फॉर्म आने के बाद, फॉर्म भरने के बाद पढ़िएगा तो इम्पॉसिबल है कि आप पास हो पाइएगा। तो समझ गए बातों को। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।